हाय दोस्तों, मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो सार्क देश के नाम से है। सार्क देशों की संख्या कितनी होती है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इसका स्थापना कितनी है, कहाँ है, इसके सार्क देश सदस्य देश कितने हैं, इन देशों के नाम क्या हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन हर एग्जाम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क देश का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क देशों की संख्या कितनी है? 8 इसके सदस्य देश होते हैं। स्थापना 1985 में हुई है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। एक आप बकायदा नोट्स बना लीजिएगा जिसपे साइड पे इस चीज को लिख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सार्क देश सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। दूसरा पूछा जाता है इसका स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1985 में। मुख्यालय इसका तीसरा काठमांडू नेपाल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन आप उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इन सदस्य देशों के नाम कौन कौन से है। तो आप देखेंगे भारत के मैप बना लीजिए, उसमें देखिए इसका साइट सदस्य देश पाकिस्तान, सीमावर्ती देश अफगानिस्तान, सीमावर्ती देश नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, इसके बाद इस साइड पे मालदीव। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब देखिए मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाता है, या तो ये लिखा रहेगा पहला क्वेश्चन सार्क देश, सार्क। पहला क्वेश्चन जो बनेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क देश का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना ऐसे नोट्स बना लेंगे 1985 में। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसके सदस्य देश कितने हैं? कुल 8। उसके बाद इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल। ये क्वेश्चन हो गए 4। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आप इस साइड एक मैप बनाएंगे, सभी देखिए एक वो वाला मैप है, कोई ऐसे बना लीजिए, जैसा भी बन रहा है आप ऐसे देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ऐसे इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव, इसके बाद स्वयं भारत। देखिए इसको आप देखेंगे इस तरीके बांटेंगे तो 2 इस साइड देश पढ़ते हैं, 2 इस साइड पढ़ते हैं, 2 इस साइड और 1 इधर पढ़ता है स्वयं भारत। तो आप इसको याद रखेंगे कि पहला पाकिस्तान होता है, पहला देश पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है। इस पे एक बार 2 बार वर्क कर लेंगे, याद हो जाएगा। तीसरा नेपाल है, चौथा भूटान है, पांचवा बांग्लादेश। देखिए आपको याद करने के लिए मैप अगर बना के अगर 1-2 बार आप लिख लेते हैं, यहाँ पे आर्ट नहीं सीख रहे हैं, आपकी मैप कैसे बना हुआ है,
आप जैसे भी बना सकें वैसा बना लीजिए, आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है। आप मैप बना के एक दो बार इसको देख लेंगे तो आपके नज़रों के सामने बच जाएगा। तो इस साइड से उठाएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद इस साइड उठाएंगे नेपाल और भूटान, उसके बाद नीचे आएंगे तो बांग्लादेश, उसके नीचे आएंगे तो आपको श्रीलंका मिलेगा, श्रीलंका, उसके नीचे आएंगे तो मालदीव मिलेगा, उसके नीचे बाद स्वयं भारत। तो ऐसे करके 8 देश हो जाते हैं। इन 8 देशों को याद रखना है। एक बार जल्दी फिर रिवाइज करा देता हूँ। सार्क देश का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना सन कौन सा है? 1985। सदस्य देशों की संख्या 8 इसके सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश में से पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत। आप मैप बना लेंगे, इधर से याद करते हुए चलेंगे, ऐसे घूमते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ पे देखिए चाइना पड़ता है चीन। चीन को हमें बाइकाट कर देना है इस तरीके कि हमें चीन हमारा जो है दुश्मन है, इसलिए हमें यहाँ से चीन को बाहर कर देना है। चीन को कट कर देंगे ये सोच के, चीन सबसे ज़्यादा घातक हो रहा है, इसलिए हम इसको जो है कट कर देंगे तो हमें याद आ जाएगा आसानी से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ चीन है, चीन को हमने हटा दिया। नेपाल, फिर उसके बाद भूटान, फिर नीचे आते हैं बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, उसके बाद मालदीव और स्वयं भारत। 8 देश में। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? काठमांडू, नेपाल में। ओके भैया, आप इसको याद रखिएगा, एक बार ऐसे बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।